एक हमारे दर्शक हैं तुलसी जितेंद्र मलम। वो कहते हैं, उन्होंने लिखकर भेजा है कि श्रद्धा के पिताजी को क्या लगता है कि उस दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये फैसला उनको लेना पड़े तो आप उन्हें क्या सजा देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे बेटी को उसने 35 टुकड़े किए हैं तो उसके 70 से भी ज़्यादा टुकड़े करके उसको पूरी भारत में उसके टुकड़े बिखर जाए और ये पूरे हमारे देश को एक मिसाल बन जाए कि ये ऐसी सज़ा भी हो सकती है। पर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सजा, या जैसे आप कह रहे हैं कि सजाए मौत उसे होनी चाहिए, वो उसे होगी? या ये भी आप तो जानते हैं हमारे कानून का सिस्टम क्या है, वर्षों लग जाएंगे, और जब उसे सजा होगी भी तो शायद तब तक 15-20 वर्ष और बीत चुके होंगे, अभी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जी हाँ, वो तो कोशिश करेगा ही वो जाने के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक ये केस चलेगी। और मेरी यही मांग है कि इसको फास्ट ट्रैक में चला के उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए, और एक पूरे भारत में ऐसी मतलब मिसाल बननी चाहिए कि ये ऐसी सज़ा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। आपका एक बेटा भी है जो अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, बेटे का क्या रिएक्शन था? बेटा भी बहुत दुखी है, वो तो अभी पढ़ रहा है लेकिन उसका ध्यान यही इसी के ऊपर है। मैं हमेशा उसको समझाता हूँ कि नहीं बेटा, तेरे को आगे पढ़ना है, बड़ा बनना है, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, मैं ये सब संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी उसका मन यहीं पे वापस आता है और मुझे बार बार पूछता है सवाल कि पापा ये आज की अपडेट क्या है। रोज़ वो मेरे को फ़ोन करके पूछता है। तो मैं यही समझाता हूँ उसको कि नहीं, आगे तेरे को अभी आगे पढ़ना है, ये सब होते रहेगा और इसका जो होने वाला तो होगा ही, उसको सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन तुम इसके ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दो और आगे पढ़ लो। जब ये घटना हुई थी विकास जी, तो आपको याद होगा 24 घंटे टीवी पर यही घटना के बारे में आ रहा था, लगातार अखबारों में कई कई पन्ने इसके ऊपर भरे होते थे। आप पढ़ते थे उस दौरान, अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे? नहीं, मैं तो ज़्यादा पढ़ने के बिल्कुल कंडीशन में नहीं था। मैं बहुत ही सदमे में था तब, और मैं घर से भी नहीं निकल पाता था। ऐसा मैं सिर्फ मैं टीवी देख के कभी कभी जान लेता था कि ये श्रद्धा के बारे में ऐसे ऐसे सब बातें हो रही है करके। विकास जी, इसके दो पहलू होते हैं जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। पहला, और दोनों सामाजिक पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आपकी बेटी चली गई और वो एक लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रहने लगी, उस समय समाज का रवैया क्या था? हम बहुत बार सोशल प्रेशर की बात करते हैं कि बड़ा सोशल प्रेशर हो जाता है, समाज, अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, वो उनकी भूमिका जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके केस में क्या भूमिका रही समाज की? ये तब की बात है जब तक लोगों को ये पता चला हुआ कि श्रद्धा अब आपके साथ नहीं रहती। जी हाँ, मुझे समाज तो यही समझाता था कि ये बेटी को थोड़ा समझाना चाहिए था। तो मैं तो हमेशा समाज को भी यही कहता था कि मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी वो शायद नहीं मानी। तो समाज यही सोचता है कि ये बेटी ने ऐसे कैसे किया, और हमारे पूरे खानदान में ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो मुझे हमेशा यही सुनाते थे कि ये तुम थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर, कोशिश करो उसको समझाने की। और आपको ऐसा लगता था कि ये इसकी एक नाकामी है? लोग समझ रहे हैं कि आपकी ये नाकामी है, आप एक पिता के तौर पर नाकाम रहे। जी हाँ, आपको भी जज करते होंगे जी लोग। हाँ, जी हाँ, मुझे जज करते हैं कि वो यही सोचते हैं कि ये नाकाम रहा करके। लेकिन मैं तो कभी ये मानता ही नहीं था कि मैंने कोई कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा उसको वापस लाने की कोशिश करता था, लेकिन पता नहीं मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। और जब ये घटना हो गई उसके बाद समाज का क्या रोल रहा?
क्या समाज ने एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ आया, या फिर उसमें भी ताने और उलाहने ही रहे? जी हाँ, वो समाज तो उनको पता है कि ये जो घटना हुई है ये हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी थोड़ी दुखद ही है। तो समाज तो यही सोचता है कि ये ऐसा ये हमारे खानदान में ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था। और अभी भी मुझे तकलीफ हो रही है कि समाज मुझे वही एंगल से देख रहा है कि ये इसके वजह से ये हुआ है करके।